नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविध्या में। आज की क्लास में हम बात करेंगे स्टोरीज बिहाइंड वर्ड्स, यानी शब्दों की कहानियाँ। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ रहे वह कहीं ना कहीं से आई हुई होती है और शब्दों का भी ऐसा ही है। कोई भी शब्द क्यों ना हो, वह शब्द कहीं ना कहीं से आया हुआ होता है। और आज की क्लास में हम इसी प्रकार के कुछ शब्दों की शुरुआत किस प्रकार हुई है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला शब्द, जो कि है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जैसे कि हिंदी वर्णमाला अ, आ, ई से प्रारंभ होती है, उसी प्रकार ग्रीक वर्णमाला अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा से प्रारंभ होती है और उसी में अल्फ़ा और बीटा दोनों को जोड़कर बनाया गया है अल्फ़ाबेट शब्द, जिसका मतलब होता है वर्णमाला। तो इसे अल्फ़ाबेट कहना सही है, क्योंकि हम भी किसी भाषा के अल्फ़ाबेट सीखते हैं, यानी हम उस भाषा के अल्फ़ा बीटा सीखते हैं। अगला है आर्गस आइड। एक राक्षस के नाम पर इसका प्रयोग किया गया। उस राक्षस का नाम था आर्गस, जिसके 100 आँखें थी और वो उनमें से कोई ना कोई आँख हमेशा खोली रहती थी और इसीलिए वो अपनी आँखों के लिए पहचाना जाता था। इसलिए एक तीक्ष्ण दृष्टि वाले या जागरूक या सावधान या दक्ष व्यक्ति के लिए आर्गस आइड शब्द का प्रयोग किया जाता है। ब्रेकफास्ट नेक्स्ट है। तो ब्रेकफास्ट दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रेक और फास्ट। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, फास्ट का मतलब होता है उपवास। तो जब आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं, तो आप दूसरे शब्दों में रात भर का उपवास ही तो तोड़ते हैं। अगला शॉविनिस्ट। शॉविनिस्ट जो है वो निकोलस शॉविन नाम के नेपोलियन के एक सैनिक से लिया गया है। वो नेपोलियन का भक्त था। नेपोलियन जब से हार गए थे युद्ध में, तब भी वो उनका स्तुति गान करना बंद नहीं करता था। इसलिए अपने देश पर अंधेपन से प्रेम करने वाला, या फिर हम कह सकते हैं अविचारी देशभक्त के लिए शॉविनिस्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो निकोलस शॉविन के नाम पर इसका प्रयोग किया जाने लगा था। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट शब्द। अगला शब्द है डिजास्टर। डिजास्टर दो शब्दों से मिलकर बना है। एस्टर का मतलब होता है तारा और डिस का मतलब होता है भाई विरुद्ध। इस प्रत्यय के रूप में डिस का प्रयोग किया जाता है। तो पुराने समय में लोग जो हैं वो तारे की पूजा करते थे और तारे के विरुद्ध जाना डिजास्टर। नेक्स्ट है डिजीज़। डिजीज़ का अर्थ होता है बीमारी और डिस यानी नेगेटिव शब्द में, और ईज होता है आराम की स्थिति, यानी जब स्वस्थ होने की स्थिति नहीं है, नेगेटिव सेंस में जब हम ले जाएंगे, उल्टे शब्द में ले जाएंगे, वहाँ पर डिजीज़ का प्रयोग किया गया। तो ये थे कुछ शब्द जिनका प्रयोग किस प्रकार से होने लगा, वो हमने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।